बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 350 से। ये है इन्वर्सिटी मार्च करना, यानी वापस आना यानी वापस आने के पास आपके पास वापस आने के लिए पॉसिबिलिटी मौजूद है। जहां ऑटोस्ट्रादा वगैरह बना होता है या स्ट्रादा एक्स्ट्रा प्रिंसिपल है, तो बीच में दीवार होती है, वापस आने का रास्ता नहीं होता। तो यहाँ पर ये फायदा है कि या ऊपर पुल निकाल ले, ऊपर या पुल बना होगा या अंडरपास बना होगा। तो तो ये क्या है, सेपरा बीच में दीवार है, ठीक है। तो presenza di una qualca via per effettuare inversioni marcia, यहाँ पर मौजूद है क्वाल्का विया पुल वापस आने के लिए, फिर effettuare inversioni marcia, इन्वर्सनी मार्चा करने के लिए एक पुल मौजूद है। तो ये बात बिल्कुल सही है, एक पुल मौजूद है वापस आने के लिए। इंडिका सुस्त्रादा अकारिजाते से पराते, कदा उसका पता लगा होगा जहां पर कारिजाते से पराते हैं उन सोतो पसा, जो अंडरपास भी हो सकता है। फिर इन्वर्तीरे इल सेंसो दी मार्चा, इन्वर्तीरे करने के लिए वापस आने के लिए जो होता है वो यहाँ पर पुल भी लगा हो सकता है, अंडरपास भी हो सकता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। पोस्तो सुस्त्रादा कारिजाते सेपराते, उस सड़क पर लगा होगा जहां पर कारिजाते सेपराते हैं, यानी बीच में दीवार होगी, वहां पर ये लगा होगा, ठीक है। आगे कहता है इंडिका ला presenza di una struttura, यहाँ पर मौजूद है ढांचा, स्ट्रक्चर, STRUTTURA, स्ट्रक्चरा है, ढांचा है। क्वालकविया उन सोतो पसाजो, या ऊपर पुल है या अंडरपास है, के consente di tornare indietro, जो आपको वापस आने की इजाजत देता है। से या फोंदो वेरदे, अगर इसकी फोंदो वेरदे हो, यानी सारी फोंदो वेरदे हो। हिंदी का una su una autostrada, ये लगा होगा ऑटोस्ट्रादे पर। ला presenza di una qualcavia, यहाँ पर मौजूद है qualcavia। फिर effettuare lo inversione di marcia, इन्वर्सन दी मार्चा करने के लिए एक पुल मौजूद है वापस आने के लिए। यानी आपका आना जरूरी नहीं है, अगर इन केस आप भूल जाते हैं, और ये एक पॉसिबिलिटी होती है, एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप वापस आ सकते हैं। इंडिका के la strada è interrotta, क्या सड़क टूटी हुई है, a causa di lavori in corso, काम की वजह से गलत है। इंडिका इंडिकेट करता है अनिसियो दी उनो लोंगो रेतेलिनियो, शुरू हो चुकी है एक लंबी सीधी सड़क। लिख लें, रेतेलिनियो बोलते हैं सड़क, सीधी सड़क, RETTILNEO, रेतेलिनियो बोलते हैं सड़क। कहता है ये सड़क सीधी शुरू हो चुकी है, इस साइन का इसके साथ कोई तलक नहीं है कि सड़क शुरू हुई है या नहीं शुरू हुई, इसलिए सवाल हो जाएगा फाल्सो। आगे कहता है इंडिका una strada extraurbane principale, ये है strada extraurbane, inizio di una strada extraurbane principale। तो ये बात गलत इसलिए है कि strada extraurbane principale जो शुरू हुआ है वो हमने कल पढ़ा था, जो strada extraurbane principale शुरू हुआ था ये वो बात नहीं है, इसलिए सवाल हो जाएगा फाल्सो, ठीक है। आगे कहता है इंडिका इंडिकेट का विचिन्हांसा di un incrocio a raso, कहता है राजो चौक होता है जो एक लेवल पर चौक वाक़ होते हैं, इसका उसके साथ कोई तल्लक नहीं है, इसलिए सवाल हो गया फाल्सो। आगे कहता है ओब्लिगो दी ad invertire il senso di marcia, लाजमी है आप वापस लाजमी वापस जाएं। वापस जाना लाजमी नहीं है, ये तो आपके पास ऑप्शन है कि आप वापस जा सकते हैं, लेकिन समझे ना बात, इसलिए सवाल हो जाएगा फाल्सो। अब बताएं पे समझ आया या नहीं? आगे
ये कौन सा इस्त्रादा है ये कौन सा इस्त्रादा है सर? स्त्रादा, ये स्त्रादे का इसका मतलब स्त्रादा बताना नहीं है। ये स्त्रादा एक्स्ट्रा पॉइंट प्रिंसिपाले पे भी हो सकता है अगर ये नीली बैकग्राउंड, और अगर हरी हो तो फिर आओ तो स्त्रादे पर। सर जी जो दुरुस्त में आखिरी सवाल है दुरुस्त जो सवाल लास्ट वाला है, ये माइक बंद कर लें प्लीज। कहता है अगर आ तो सारे पर लगा हो तो इसकी बैकग्राउंड फिर वेरदे होगी, ठीक है ना, से a fondo verde, ठीक है। अगर फोंदो वेरदे हो, से a fondo verde, अगर इसकी बैकग्राउंड वेरदे हो तो फिर आ तो सारे पर लगा होगा, ठीक है ना, समझे बात की? जी सर जी, थैंक यू। अब ये जो साइन है इसका मतलब ये होता है कि ये तो मुल्क से बाहर, फ्रांस से आ रहा है, जर्मन से आ रहा है, उनके ये जो अभी इटली में दाखिल होंगे तो उनको पता चल जाएगा कि शहर के अंदर स्पीड लिमिट 50 है। एक्स्ट्रा उर्बान सेकेंडारी एक्स्ट्रा उर्बान प्रिंसिपल पर 110 है और आतो सारे पर 130 है, ठीक है। ये बोर्ड लगे हुए हैं साहब। Il segnale figurato viene posto in vicinanza della frontiera italiana, कहता ये लगा होगा इटली के बॉर्डर पर। विजिबले dei conducenti, कहता ये विजिबल उन ड्राइवर्स के लिए, प्रोवेनिएंटी dal stato estero, जो आ रहे हैं stato estero से, यानी कि मुल्क से बाहर से, ठीक है। इंडिका इंडिकेट करता है i limiti massimi di velocità, कहता है मैक्सिमम स्पीड लिमिट है जनरल के वालगानो इन इतालिया, जो इटली में वैलिड है, ठीक है। इंडिका इंडिकेट करता है नल प्रीमो रिक्वाड्रो इन आल्तो, पहला डब्बा अगर देखें ये वाला डब्बा, ये रिक्वाड्रो बोलते डब्बा, लिमिटी मासिमो दी वेलोसिटà nei centri abitati, ये मैक्सिमम स्पीड लिमिट है शहर के अंदर। इंडिका इन 90 किलोमीटर लिमिटी मासिमो दी वेलोसिटà su strada extraurbane secondarie, extraurbane secondarie पर 90 है। Indica in 110 km l'ora i limiti massimo di velocità su strade extraurbane principali. Extraurbane principali पर 110 है। Indica in 130 km l'ora i limiti massimo di velocità sulle autostrade. Autostrade पर 130 है। बिल्कुल सही। Indica in 90 km l'ora i limiti massimo di velocità nei centri abitati. शहर के अंदर कहता है 90 है, हालांकि शहर के अंदर कितनी है? 50। इंडिका इंडिकेट करता है numero di un'autostrada in Italia, कहता है autostrade के नंबर हैं che si possono percorrere senza pagarne il pedaggio, यहाँ पर आप चल सकते हैं, possono percorrere senza pagarne il pedaggio। pedaggio का मतलब होता है पेमेंट करना, पगारने पेमेंट करना, pedaggio का मतलब होता है ये जो टैक्स कह लें, कहता है बगैर वो रोड टैक्स जो होता है जो आप autostrade का पे करते हैं निकलते वक्त, कहता वो दिए बगैर यहाँ पर चल सकते हैं, ये वो autostrade के नंबर्स हैं। तो ये बात गलत है। कोई autostrade में ऐसा है ही नहीं जो फ्री हो autostrada इटली में। Indica in 130 km/h limiti massimo di velocità su strada extraurbane principali, कहता strada extraurbane principali पर स्पीड लिमिट 130 है। गलत है। Si trova all'ingresso di ogni città, ये हर शहर के दाखिली रास्ते में मिलेगा, गलत है। Indica i limiti minimo di velocità che valgano in Italia, ये मिनिमम स्पीड लिमिट है जो इटली में वैलिड है, तो ये मिनिमम नहीं है, ये मैक्सिमम है, इसलिए सवाल हो जाएगा फाल्सो। अब मुझे ये बताएं पे समझ आया या नहीं है? जी सर जी, आ गई समझ। सर ये कोई बार बार मुझे आउट कर देता है बार बार। उसका नाम बोले, लिखा होगा, नाम लिखा आएगा, बोले किसका नाम है बताएं। पता नहीं सर, मुझे नहीं पता नहीं दिखा आ रहा नाम किसी का, बताए बाकी स्टूडेंट कोई नाम लिखा आ रहा है ऊपर स्क्रीन पर? सर नाम सर कौन किया 2-3 दफा इसे लेफ्ट किया,
शकील को 2-3 दफा किसी ने लेफ्ट किया लेकिन नाम नहीं आया सामने। इसका मतलब वो उसकी लेफ्ट नहीं किया, वो खुद लेफ्ट हुआ है, खुद हो जाता है लेफ्ट, को नहीं करता सर, नहीं, जब मैं वो कैसे करेगा तो वो सामने नाम लिखा आएगा। अब समझ आई? खुद लेफ्ट से मुराद ये होता है कि वो बाय डिफॉल्ट होता है। अब आ गया segnale di pronto soccorso, ये निशान है प्रोंतो सोकोर्सो का, ठीक है, यानी कि प्रोंतो सोकोर्सो में इंटर होने का, यानी ये प्रोंतो सोकोर्सो आ गया। और सवाल भी इसमें वही कह रहा हूँ जिसमें लफ्ज प्रोंतो सोकोर्सो आया है। Il figurato indica ingresso di un pronto soccorso medico, ये एक प्रोंतो सोकोर्सो मेडिको है, यानी मेडिकल के दाखिल होने वाली जगह है, ठीक है। आगे था हिंदी का इंडिकेट करता है la direzione, ये डायरेक्शन है, per entrare nel pronto soccorso, दाखिल होने के लिए प्रोंतो सोकोर्सो में, posto in corrispondenza di un pronto soccorso, कहता ये लगा होगा प्रोंतो सोकोर्सो के सर पर, बिल्कुल सही। पोस्तो di confine con la Svizzera, कहता है यहाँ पर वहां पर लगा होगा जहाँ स्विट्जरलैंड का बॉर्डर है, कॉन्फिने con la Svizzera, तो ये बात गलत है। इंडिका una farmacia, ये फार्मेसी है, गलत है। इंडिका la strada da seguire per giungere il cimitero, कहता है सड़क है जाने के लिए कब्रिस्तान, गलत है। प्रेविजा incrocio a quattro strade, कहता है ये सड़क है जहाँ पर 4 सड़कें हैं, गलत है। इंडिका un parcheggio riservato i medici, कहता है कि पार्किंग रिजर्व की गई है मेडिकल के लिए, तो ये बात गलत है। अब बताएं पे समझ आया या नहीं है? आ गया सर जी। सर साइन का क्या मतलब है? कि प्रोंतो सोकोर्सो में इंटर होने वाली जगह है जहां से आप प्रोंतो सोकोर्सो में इंटर हो रहे हैं, उसका निशान है प्रोंतो सोकोर्सो का, ठीक है। ये हॉस्पिटाले का है, हॉस्पिटल का है। Il segnale figurato indica ingresso di un ospedale, ये हॉस्पिटल की एंट्रेंस है। Il segnale figurato indica la vicinanza di un ospedale, कहता है ये नजदीक एक हॉस्पिटल है। Invita a non fare rumori molesti nella sua vicinanza, आपको इनवाइट किया जा रहा है कि यहाँ पर बुरा शोर ना करें, तो ये बात बिल्कुल सही है। हिंदी का इंडिकेट करता है la direzione per entrare nell'ospedale, कहता है ये डायरेक्शन है दाखिल होने के लिए हॉस्पिटल में, तो ये बात सही है। पोस्ट इन कोरेस्पोंडेंसा di un ospedale, ये सर पर लगा होगा हॉस्पिटल के, ठीक है। कहता है segnale figurato indica la vicinanza di un hotel, ये होटल है, गलत है। इंडिका la vicinanza di una stazione ferroviaria, कहता है ये ट्रेन का स्टेशन है। con vagoni letto, वैगोनी लेतो का मतलब होता है कि यहाँ पर वो वैगोनी हैं, यानी वैगन्स हैं, लेतो जिसके अंदर लेतो लगे होते हैं। ये ट्रेन के साथ ऐसी बोगियां भी होती हैं जिसके अंदर बेड लगे होते हैं, कहता ये वो हैं, तो ये बात गलत है। ऐसा कोई कहानी नहीं है कि वैगोनी लेतो जैसे ये हो कि ट्रेन के अंदर ऐसे बेड बुड लगे हों, तो कोई कहानी ऐसी नहीं है। आगे था हिंदी का परकेज और रिजर्वा, तो इमेदी जी कहता पार्किंग रिजर्व की गई मेडिकल वालों के लिए, गलत है। पार्किंग कहाँ से आ गई है? आगे कहता है हिंदी का उन डॉर्मिटोरियो, डॉर्मिटोरियो बोलते हैं सोना, जो है बंदा जैसे सोता है, यानी कि स्लीपिंग है, पब्लिक स्लीपिंग की जगह है, यानी पब्लिक सोने वाली जगह है, तो ये बात गलत है। अब बताएं पे समझ आया या नहीं है? सर उस साइन में और इसमें क्या डिफरेंस है सर? वो भी प्रोंतो सोकोर्सो का था और ये एंट्रेंस का है, ये क्या है डिफरेंस? नहीं यार, प्रोंतो सोकोर्सो अलग चीज़ होती है, हॉस्पिटल अलग चीज़ होता है। प्रोंतो सोकोर्सो तो होता है जिसे कहते हैं एमरजेंसी वार्ड, ठीक है। हॉस्पिटल ओके होता है जहाँ पर बकायदा आपका अब ऑपरेशन और सारा कुछ होता है, ये और चीज़ है। प्रोंतो सोकोर्सो जो होता है वो उसका एक डिपार्टमेंट होता है जो एमरजेंसी वार्ड को अटेंड करता है, ठीक है, केसेस को। ओके सर, वो हम नॉर्मली प्रोंतो सोकोर्सो यूज करते हैं ना, तो ये नहीं पता था वो कि प्रोंतो सोकोर्सो इसलिए कि हम जाते प्रोंतो सोकोर्सो है, उसके बाद फिर आपको अगर मसला लंबा चौड़ा हो तो वो हॉस्पिटल एडमिट कर देते हैं, और अगर वो फर्स्ट एड ही हो तो फिर वहीं पर कर देते हैं, ठीक है ना। ओके अब ये दरिया का नाम है फ्यूमे आर्नो, ठीक है, दरिया का
नाम है फ्यूमे आर्नो, यानी कि आप जहां पर जा रहे हैं उसके नीचे फ्यूमे आर्नो बह रहा है, उसके ऊपर से आप गुजर रहे हैं। ठीक है, क्या si trova in vicinanza di un ponte, कहता ये पुल है कि attraversa il fiume Arno, जिसके नीचे से गुजर रहा है फ्यूमे आर्नो। ठीक है, इंडिका il nome dal fiume, ये दरिया का नाम है। इन विचिनांसा दल punto che lo attraversa, के नजदीक जो गुजर रहा है। fa parte dal segnale di indicazione, ये निशान है इंडिकेशन चैप्टर का, सही है। posto dove si in caso di pioggia su strada, कहते यहाँ पर बारिश में सड़क पर सीपो अलगारे पानी जमा हो सकता है। अलगारे का मतलब होता है जमा होना, लिख लें ALLAGARE, यहाँ पर पानी जमा हो सकता है, गलत है। इंडिका उन पेरिकलो दी मारे जाता का मतलब होता है तूफान, कहता है यहाँ पर तूफान आने का खतरा है, तो ये बात गलत है। तूफान का खतरा कहाँ से आ गया, इसलिए सवाल हो गया फाल्सो। इंडिका ला पॉसिबिलिटा दी एफितुआरे शिनातिको होता है ये जो समुद्र में आप कश्ती के पीछे बांध के अपने आप को वो चलते हैं। ओ मामा की, ये देखें, ये आप कश्ती को बांध के पीछे ये चलते हैं ना ऐसे, इसे शिनाती को बोलते हैं। इसका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए सवाल हो जाएगा फाल्सो। ठीक है, आगे कहता है इंडिका una strada a curve con curve in successione, कहता है आगे मोड़ है, तो ये बात गलत है, मोड़ कहाँ से आ गए, इसलिए सवाल हो गया फाल्सो। अब मुझे बताएं पे समझ आया या नहीं आया। ओके सर जी। जी सर जी। बराबर। सर शी वाले वैसे ही सारे फालतू है ना? शी, हाँ जी, शी ने वाले शिया, SCI है। अब ये आ गया, होटल की इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको 150 मीटर बाद, जो वहाँ उस इलाके के अंदर होटल मौजूद हैं उनके बारे में यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो ये उसके बारे में ठीक है। कहता है segnale figurato previsa un ufficio di informazione turistiche alberghiere, कहता है ये एक इंफॉर्मेशन मिलेगी टूरिस्ट की यहाँ पर, तो ये बात बिल्कुल सही है। इंडिका इंडिकेट करता है la possibilità di avere informazione su alberghi e motel, कहते हैं यहाँ पर पॉसिबिलिटी है आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी सु alberghi e motel, होटल के बारे में, तो बात सही, मोतल भी होटल ही है, alberghi भी होटल ही है, लिख लें ALBERGHI। ठीक है, इंडिका उन पोस्तो, कहता है एक जगह है दोवे भी si possono richiedere informazioni su alberghi, कहता है वो जगह है जहां पर आप होटल के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, तो ये बात सही है। इंडिका il numero di alberghi che si trovano nella vicinanza, कहता है ये होटल के नंबर्स हैं, होटल के नंबर्स नहीं है, यहाँ पर 150 मीटर बाद इंफॉर्मेशन सेंटर आना है जहां से आप होटल के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, इतने 150 होटल नहीं है वहां पे। इंडिका 150 metri ingresso di un ospedale, कहता है 150 मीटर बाद है हॉस्पिटल में दाखिल होने वाली जगह है, गलत बात, इसका ताल्लुक ही कोई नहीं उसके साथ। इंडिका अफिचो accettazione dall'ospedale, अफिचो का मतलब होता है ऑफिस, accettazione का मतलब होता है जो लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, यानी एंट्री करते हैं मरीज की, कहता है ये वो है, गलत है। इंडिका इंडिकेट करता है कि 150 metri via un albergo, यहाँ पर एक होटल है, con personale interprete per clienti stranieri, यहाँ पर पर्सनली आप क्लाइंट के लिए जो है वो मतलब क्लाइंट के लिए यहाँ पर पर्सनली इंटरप्रिटेशन करते हैं, यानी कि कह लें कि आप तर्जमा करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, तो ये बात गलत है। अब बताएं ये समझ आया या नहीं आया। जी सर ओके। ये जगह जो है ये कैंप लगाने का एरिया है, कैंपिंग यहाँ कर सकते हैं आप, तो ये यहाँ पर आप कैंप भी लगा सकते हैं और साथ में कारवां और ऑटो कारवां की यहाँ पर पार्किंग भी कर सकते हैं। ठीक है,
तो क्या कहता है, il significato indica la vicinanza di una area per campeggio, नजदीक आपके एक कैंप लगाने का एरिया है। इंडिका una area di campeggio, campeggio बोलते हैं कैंप, जो खेमे लगाते हैं आप, CAMPEGGIO, campeggio contende assosta, contende, tende खेमे को बोलते हैं, असोस्ता दी कारवां, और यहाँ पर पार्किंग कर सकता है कारवां, अद ऑटो कारवां और ऑटो कारवां, ठीक है। इंडिका इंडिकेट करता है una zona, एक जोन है, destinata alla sosta di कारवां, जो इस्तेमाल होता है कारवां के पार्किंग करने के लिए, अद ऑटो कारवां, अद अल कैंपेggio और कैंप लगाने के लिए ये इस्तेमाल होता है। इंडिका इंडिकेट करता है कि एक consentito il campeggio, यहाँ पर कैंप लगा सकते हैं, e la sosta ad कारवां अद ऑटो कारवां, और पार्किंग कर सकते हैं कारवां और ऑटो कारवां। आप यहाँ पर कैंप लगा सकते हैं और कारवां और ऑटो कारवां यहाँ पर पार्किंग कर सकते हैं। इंडिका इंडिकेट करता है उन divieto di sosta, यहाँ पर सोस्ता करना मना किया गया है। फिर कारवां e piccoli da campeggio, जब वो गाड़ी जिनको कैंप लगाए हैं उनको यहाँ पर सोस्ता करना मना किया गया है, तो ये बात गलत है, मना तो नहीं किया गया, इसलिए सवाल हो जाएगा फॉल्स। इंडिका इंडिकेट करता हूं ना जोना पेनोरामिका, जोना पेनोरामिका का मतलब होता है खुला जोन है, उसी, तो ये बात गलत है, खुला जोन तो नहीं है, ये तो पार्किंग का एरिया है, अल्लाह जाने वो कैंप लगाने का एरिया कितना हो। इंडिका इंडिकेट करता है उन ऑफिसीना, एक ऑफिसीना है, एक यानी शॉप है, मैकेनिक शॉप, दी रिपाराzione veicoli द campeggio dalle vicinanze, और गाड़ी को रिपेयर करने के लिए नजदीक एक ऑफिसीना है, तो ये बात गलत है। इंडिका इंडिकेट करता है una postazione mobile di polizia nella vicinanza, कहता है ये मोबाइल पुलिस है जो वहां पर कर रही है, मोबाइल पुलिस है जो कर रही है वहां पर नजदीक आपके कर रही है, गश्त कर रही है जैसे, तो ये बात गलत है। इंडिका इंडिकेट करता है पोस्तो मोबिले di pronto soccorso nella vicinanza, कहता है कि पोस्तो मोबिले प्रोंतो सोकोर्सो, जो प्रोंतो सोकोर्सो की टीम नहीं होती, कहता वो नजदीक है, तो ये बात गलत है। अब बताएं पे समझ आया या नहीं आया? जी सर। ओके, सर इतना काफी नहीं है? काफी, मैं कहता हूं इतने काफी है। अब होगी अटेंडेंस, उसके पास कहता होगा